जय श्री राम दोस्तों। अभी आप जो भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, उसको 2 मिनट साइड पर रखो और पहले ये सोचो कि हमें ये मनुष्य जन्म आखिर क्यों मिला है। क्या सिर्फ खाने पीने, सोने और मनोरंजन में खो जाने के लिए? नहीं, यह जीवन किसी साधारण आत्मा को नहीं मिलता। यह वही जीवन है जिसके लिए जीव 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। जल में, थल में, वन में, आकाश में असंख्य बार जन्म लेकर, अनगिनत दुख झेलकर आत्मा जब पुण्य अर्जित करती है, तब जाकर उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर कोई खिलौना नहीं है, यह तो मोक्ष का द्वार है। पर अफसोस, आज के युग में मनुष्य अपने इस अनमोल अवसर को व्यर्थ कर रहा है। वह भौतिक सुखों में खो गया है, पाप, वासना, लालच और ईर्ष्या में उलझ गया है। वह भूल गया है कि यह जीवन किसी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है कि देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। दुर्लभ यानी जो आसानी से ना मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, देवता चाहे स्वर्ग में रहते हो, पर उन्हें मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता। वही मनुष्य यदि चाहे तो इसी जन्म में भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं से खुद को नीचे गिरा रहे हैं। हमने अपने मन को विकारों का घर बना दिया है, जहां लोभ, क्रोध और वासना ने डेरा डाल लिया है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया ताकि हम उनका स्मरण करें, उनका नाम जपें और अपने जीवन को ईश्वरमय बनाएं। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। स्वर्ग या नरक ये सब अस्थाई है। स्वर्ग में सुख सीमित है, नरक में दुख सीमित है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है। वहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना दुख, ना मोह। वहां केवल आनंद ही आनंद है। कलयुग में साधना कठिन है। ना तो हमारे पास हिमालय जाकर तपस्या करने का समय है, ना लंबी साधना की शक्ति है। लेकिन भगवान ने इस युग के लिए अत्यंत सरल मार्ग बताया है। बस नाम जप, हरि नाम संकीर्तन। यही कलयुग का सबसे बड़ा उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नाम के बिना कोई उपाय नहीं। केवल उनके नाम का स्मरण ही हमें सभी पापों से मुक्त कर सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं, तो भीतर का अज्ञान मिटने लगता है। जो भी दुख तकलीफ तेरे जीवन में है, उसे साइड में करके एक बार सच्चे भाव से भगवान का नाम तो ले। फिर देख तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। नाम जब केवल शब्द नहीं है, यह भगवान की उपस्थिति है। जब हम नाम लेते हैं तो हमारा मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध होने लगते हैं। हमारे विचार बदलते हैं, हमारे कर्म बदलते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अच्छे कर्म करना और भगवान का भजन करना। जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, झूठ नहीं बोलता, किसी का दिल नहीं दुखाता और सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है, वह धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। याद रखिए, कर्म और नाम जप यही दो पंख है जिनसे आत्मा भगवान के धाम तक उड़ सकती है। लोग कहते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पर स्वर्ग भी अस्थाई है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो आत्मा फिर से नीचे आ जाती है। इसीलिए हमारा लक्ष्य स्वर्ग नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में स्थायी स्थान पाना होना चाहिए। जैसे एक नदी अंततः सागर में मिलती है, वैसे ही आत्मा को भी अंततः परमात्मा में मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने मन को
भक्ति में, प्रेम में और नाम जप में लगाएं। तो दोस्तों, अब समय है जागने का। यह जीवन फिर नहीं मिलेगा। यह मौका वही है जो आत्मा को मुक्ति का द्वार दिखाता है। आज ही संकल्प लें कि हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अच्छे कर्म करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे और हर दिन भगवान का नाम जपेंगे। चाहे थोड़ा ही जपो, लेकिन जरूर जपो। धीरे धीरे आप ज्यादा जपने लगेंगे। याद रखिए, कलयुग में नाम ही नाव है। जो इस नाव को थाम ले वही पार जाएगा। इसीलिए हर सुबह और हर रात भगवान का नाम लो, उनके चरणों में मन लगाओ और यही सोचो, अब मुझे नरक या स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो केवल नारायण धाम जाना है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। राधे राधे।